हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? होप करते आप सब ठीक होंगे। तो एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो ये वीडियो कल का यानी कि 13 मार्च का है। तो सुबह जल्दी उठ चुकी थी, तो एज यूजुअल काम चालू हो गए थे मेरे। उठते पहले तो मैंने यहाँ पे हमारा जो गोट हम लोग रखते हैं, बकरियाँ, तो उनका यहाँ पे साफ सफाई कर लिया था और फिर उनको खाना दे दिया था, सो दैट वो शांत से आराम से बैठ सके वहाँ पे। तो वहाँ से आने के बाद मैंने नहा लिया था और नहाने के बाद मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तो नाश्ते में मैंने बनाया था थाली पीठ, क्योंकि मुझे थाली पीठ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैंने घर पे ही बनाने का मन बना लिया था। तो ये मैंने पैकेट लिया था जिसमें मल्टीग्रेन फ्लावर है। उसमें डालने के लिए मैंने यहाँ पे प्याज, कोरिएंडर, सारे मसाले, नमक और अदरक, लहसुन और मिर्ची की पेस्ट मैंने बनाई थी, मतलब मैंने कूट लिया था। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में थोड़ा सा फ्लावर डाला है और उसमें नमक, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और जो मैंने अदरक, लहसुन और मिर्ची को कूट के रखा है वो डाला और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसका एक अच्छे से डो तैयार कर लिया था। और जो कट करा हुआ प्याज और धनिया था वो भी मैंने इसी में डाल दिया था। तो एक साइड पर मैंने गैस ऑन कर दी थी और उसके ऊपर तवा गरम होने के लिए रख दिया था, और दूसरी तरफ मैंने चकला, हिंदी में शायद से चकला ही बोलते हैं इसे, तो उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी डाला और हैंकी उसके ऊपर रख दिया था, उसको भी थोड़ा सा गीला कर दिया था। और जो मैंने डो रेडी करके रख दिया था उसमें से थोड़ा सा मैंने लेके उसको हाथ से फैला दिया था, थाली पीठ। और मैंने ना छोटे छोटे साइज में बनाए थे, ज़्यादा बड़े नहीं बनाए थे, क्योंकि मैं पहले कभी बनाया नहीं, ये मेरा सेकंड टाइम है, तो मैं ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाती क्योंकि वो टूट जाएंगे, तो इसी वजह से मैं बड़े बड़े नहीं बनाती। और थाली पीठ मैं छोटे छोटे ही बनाती हूँ।
नाश्ता हो गया था, घर के सारे काम निपट गए थे। तो यहाँ पे मैं अभी इमली हमारी पेड़ के हमने जो गिराई थी तो उसको यहाँ पे मैं मतलब उसकी सीड्स निकाल रही थी, सो दैट उसका ना हम लोग नमक लगा के गोला बना सके और उसको रख सके, सो दैट हम लोग बाद में उसको यूज़ कर पाए। तो यहाँ पे मैं उसकी सीड्स वगैरह निकाल रही थी। मैं यहाँ पे सीड्स निकाल रही थी तो मम्मी अंदर दोपहर का खाना बना रही थी। तो मम्मी ने बनाया था क्रैब करी। तो इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड करी है शॉर्ट्स में, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हो। और वैसे तो मेरा फास्ट चल रहा है तो मैं तो नहीं खाऊंगी, तो मेरे लिए मैंने वेज बनाया था, पनीर भुर्जी बनाया था मैंने। और यहाँ पे मम्मी अपने लिए और पापा के लिए ये बना रही थी। दोपहर का खाना रेडी होने के बाद हम लोगों ने खाना खा लिया था। उसके बाद हम लोग बाहर आए तो ये यहाँ पे मस्ती कर रही थी। इसको गाड़ी के ऊपर चढ़ के जंप करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है वैसे वैसे मस्ती बहुत कर रही है, तो इसको बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इसकी मस्ती चल रही थी। अभी ना थोड़ी थोड़ी करके गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है, तो गर्मी बहुत लग रही है। इसीलिए दोपहर को मेरा मन कर गया कि मैं दूध कोल्ड ड्रिंक बनाऊँ। तो यहाँ पे मैंने रोज़ शरबत डाला था ग्लास में, उसमें थोड़ा सा मिल्क डाला और साथ में मैंने थोड़ा सा सब्जा डाल के दूध कोल्ड ड्रिंक रेडी कर ली थी। उसके बाद ना मैंने कुछ व्लॉग किया नहीं, हमारा चाय पी के हो चुका था। मैंने सब्जियों को भी पानी वगैरह डाल दिया था और फिर सीधा मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि रात का खाना बनाने का था इसी वजह से। तो रात के खाने में हम लोगों ने बनाया था पनीर टिक्का मसाला और साथ में हम लोगों ने चपाती बनाई थी। तो यहाँ पे मैं चपाती का आटा गूंद रही थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो पनीर टिक्का मसाला बनाने के लिए मैरिनेशन चाहिए था वो सब यहाँ पे कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने दही लिया, उसमें अजवाइन, जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, लहसुन अदरक की पेस्ट, कसूरी मेथी, चाट मसाला और नींबू का रस डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और बेसन भी डाला था उसमें मैंने। फिर उसके अंदर मैंने जो पनीर को छोटा छोटा कट करके रखा था वो उसमें डाल दिया मैंने, और साथ में लहसुन, प्याज और टमाटर को भी मैंने कट करा था तो वो भी उसमें डाल दिया और नमक भी डाला था थोड़ा सा। काली मिर्च का पाउडर भी मैंने डाला था।
था एक्चुअली, तो मैंने यहाँ पे काली मिरी को क्रश करके डाल दिया था और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और उसके बाद उसमें सारे पनीर और जो भी वेजिस थी वो सब मैंने उसमें डाल दी थी। और मैं ना इसमें सरसों का तेल डालना भूल गई थी गरम करके, तो उसको मैंने बाद में डाल दिया था। तो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली थी और उसे आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था मैरिनेट होने के लिए। और उसके बाद मैंने एक बर्तन लिया था, उसमें मैंने सरसों का तेल लिया था और उसमें मैंने जीरा डाल के उसे अच्छे से फ्राई कर लिया था। और उसके बाद उसके अंदर मैंने ना थोड़ा 2 मीडियम साइज प्याज को कट करा था बारीक और वो डाल दिया था उसमें। जैसे प्याज हल्का सा पक गया था उसके बाद मैंने 2 टमाटर की पेस्ट उसमें डाल दी थी। ऐसे ही सारी चीज़ें अच्छे से पक गई थी। उसके बाद उसमें मैंने मसाले डाले, तो वो मैंने मिर्ची पाउडर डाला। तो मैंने जो मिर्ची पाउडर यूज़ किया ना वो उतना तीखा नहीं था, इसीलिए मैंने ज़्यादा डाला था। तो वो डालने के बाद उसमें मैंने धनिया पाउडर डाला, हल्दी डाला और थोड़ा सा नमक डाला, क्योंकि मैरिनेशन में भी मैंने नमक डाला था, इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा कम नमक डाला है। तो फिर उसके बाद उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला। पानी डालने के बाद थोड़ा सा उबाल आ गया था, तो जो हमने मैरिनेट करके रखा था वो मैंने डाल दिया इसमें, उसको भी अच्छे से पका लिया। और उसके बाद मैंने उसमें ना कसूरी मेथी और धनिया डाल के उसको अच्छे से पका लिया और रेडी हो गया था पनीर टिक्का मसाला।
तो आटा गूंद के मैंने रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने पनीर टिक्का मसाला रेडी होने के बाद मैं यहाँ पे रोटी बेल रही थी और मम्मी यहाँ पे रोटी सेक रही थी। कुछ देर बाद पापा आ गए थे ड्यूटी से, तो उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इसीलिए जैसे रेडी हो गया था खाना तो हम लोग खाना खाने बैठ गए थे। और उसके बाद वो सोनू के साथ खेल रहे थे और सोनू ज़्यादातर हमारे साथ घर में ही रहते, वो छोटी इसी वजह से हम लोग उसे घर में ही रखते। तो यहाँ पे वो उनके साथ खेल रही थी। और यहाँ पे मैं और मम्मी दोनों मिलके जो इमली थी जिसके मैंने सीड्स निकाले थे उसका यहाँ पे गोला कर रहे थे। तो यहाँ पे मम्मी उसमें नमक डाल रही थी और फिर इमली और फिर थोड़ा सा नमक डाल के उसका गोला तैयार कर रही थी। तो इमली के गोले हम लोगों ने तैयार कर लिए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे सोनू के साथ खेल रही थी थोड़ी देर।